शहबाज और मुनीर अब पाकिस्तान छोड़कर भागेंगे। शहबाज मुनीर हुए अंडरग्राउंड, तहरीके लब्बैक पर लगाया बैन। लब्बैक से डरे शहबाज मुनीर तो तहरीके तालिबान ने चैलेंज दे दिया। अफगानिस्तान ने फोड़ा पाकिस्तान पर वाटर बम, मुनीर का निकलेगा दम। अब शहबाज और मुनीर का अंत निश्चित है। पाकिस्तान में सबसे बुरा दौर। भारत से 4 दिन की जंग में बुरी तरह से हारने के बाद आसिम मुनीर और शहबाज जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गए, ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें बचा लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। अब एक तरफ से पाकिस्तान के अंदर तहरीके लब्बैक यानी टीएलपी शहबाज और मुनीर को खदेड़ने पर तुला है और डर की वजह से शहबाज सरकार ने तहरीके लब्बैक पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरी तरफ तहरीके तालिबान ने आसिम मुनीर को खुली चेतावनी दे दी है कि अगर मर्द हैं और मां का दूध पिया है तो सामने आकर मुकाबला करें। तो बलूचिस्तान में भी मुनीर के खिलाफ एक नया संगठन खड़ा हो गया। जी हां, यूनाइटेड बलोच आर्मी यानी यूबीए नाम के इस संगठन ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया है और आईडी ब्लास्ट से पाकिस्तान फौज की गाड़ी उड़ा दी। और अफगानिस्तान ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को पाकिस्तान से भगाने का सबसे तगड़ा इंतजाम कर दिया है। जी हां, अफगानिस्तान के तालिबान सरकार ने जंग के बाद भारत की तरह पाकिस्तान पर वाटर बम मार दिया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का पानी रोकने का इंतजाम कर दिया है। तो सबसे पहले बात अफगानिस्तान की करते हैं। पहले गलती पाकिस्तान ने की। तहरीके तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान का आतंकी संगठन बताकर काबुल पर एयर स्ट्राइक कर दी। काबुल पर हमले का मतलब था तालिबान से खुली दुश्मनी। पहले तो तालिबान ने इसका बदला लिया। 2 दिनों के अंदर पाकिस्तान पर हमला किया और 58 सैनिकों को मार डाला। जब तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी अपने पहले दौरे के लिए भारत पहुंचे थे, जबकि तालिबान बार बार कहता रहा कि उसका तहरीके तालिबान यानी टीटीपी से कोई वास्ता नहीं है, पाकिस्तान फिर भी नहीं माना तो तालिबान ने ऐलान जंग कर दिया। तालिबान के हमले के बाद पाकिस्तान ने फिर पलटवार किया, जिसमें पक्तिया के उरगोन जिले में एक स्थानीय क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी मारे गए। इसके बाद अफगान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान से त्रिकोणीय मुकाबला रद्द कर दिया। इसके ठीक बाद पाकिस्तान में फिर से तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने भयानक हमला किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना के 17 जवान मारे गए। फिर कतर में युद्ध विराम समझौता हुआ। अब अफगानिस्तान ने मारा पाकिस्तान पर वाटर बम। भारत की तरह तालिबान सरकार भी रोकेगी पाकिस्तान का पानी। भले ही कतर और सऊदी अरब ने मध्यस्थता करके इस जंग को रुकवा दिया, लेकिन अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और तालिबान सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोकने का इंतजाम कर दिया है। ठीक उसी तरह से जैसे पीएम मोदी ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सिंधु जल समझौता स्थगित करके पाकिस्तान पर वाटर बम मारा था। अब अफगानिस्तान ने कुनार नदी पर नया बांध बनाने की योजना का ऐलान किया है, जिससे पाकिस्तान जा रहा पानी रुक सकता है। तालिबान के सूचना उप मंत्री मुजाहिद फराही ने बताया कि तालिबान के सर्वोच्च नेता शेख हिब्तुल्लाह अखुंदजादा ने कुनार नदी पर बांध बनाने का आदेश दिया है और कहा है कि काम तुरंत शुरू किया जाए। कुनार नदी, जिसे पाकिस्तान में चित्राल नदी भी कहा जाता है, और काबुल नदी दोनों अफगानिस्तान से निकलकर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बहती हैं। पाकिस्तान इन्हीं नदियों के पानी से सिंचाई और बिजली उत्पादन का बड़ा हिस्सा चलाता है। अगर अफगानिस्तान इन नदियों पर बड़े पैमाने पर बांध बना देता है तो पानी का प्रवाह कम हो जाएगा। इसका सीधा असर पाकिस्तान की खेती, खासकर सूखे इलाकों में और उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर पड़ेगा जिस पर लाखों लोग निर्भर हैं। अब तहरीके तालिबान की आसिम मुनीर को बड़ी धमकी। टीटीपी कमांडर बोला, मर्द हैं तो आसिम मुनीर मैदान में आए। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की साजिशों के चलते जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी बना, अब वही तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए भस्मासुर बना हुआ है। भले ही पाकिस्तान टीटीपी के आतंक का ठीकरा अफगानिस्तान के सिर फोड़ने में लगा हुआ है, लेकिन टीटीपी का साफ कहना है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अमेरिका का पिट्ठू बनकर अफगानिस्तान को फंसाया, वो उसे छोड़ेगा नहीं। और अब तहरीके तालिबान के कमांडर ने आसिम मुनीर को चुनौती देते हुए ये वीडियो भी जारी किया है। आपको बता दें कि टीटीपी ने 8 अक्टूबर को कुर्रम में पाकिस्तानी फौज के काफिले पर एक बड़ा हमला किया था। घात लगाकर किए गए इस हमले में पाकिस्तानी फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 फौजी मारे गए थे।
टीटीपी के कमांडर ने खास तौर पर कोहट के नए जीओसी को चैलेंज दिया है कि बुजदिली की वजह से उनकी बंदूक से सालों साल एक गोली तक नहीं निकली। उनमें हिम्मत है तो वो कुर्रम एजेंसी यानी खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका कुर्रम है वहां आए। अगर वो तालिबान से लड़ने कुर्रम नहीं आ सकते तो तालिबानी उनसे लड़ने कोहट आ सकते हैं। बलूचिस्तान में मुनीर की सेना को सीधा चैलेंज। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज की गाड़ी उड़ाई। वैसे तो 1948 से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में विद्रोह चल रहा है, लेकिन अब बलूचिस्तान में मुनीर की सेना की बढ़ती ज्यादतियों के खिलाफ नया संगठन खड़ा हो गया है। अभी तक बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले पाकिस्तान फौज पर हमला कर रहे थे। अब यूनाइटेड बलोच आर्मी यानी यूबीए ने भी पाकिस्तानी फौज पर कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यूबीए ने पाकिस्तानी सेना की एक गाड़ी को पहले आईईडी ब्लास्ट में उड़ाया, फिर उसका वीडियो भी पाकिस्तानी सरकार तक पहुंचाया। शहबाज शरीफ सरकार ने तहरीके लब्बैक पर तो बैन का ऐलान कर दिया। वो तहरीके लब्बैक जिसने ट्रंप के गाजा प्लान का समर्थन करने पर मुनीर और शहबाज के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था, और अब लब्बैक वालों का खून और भी खौल रहा है। यानी शहबाज और मुनीर के लिए बलूचिस्तान से लेकर पंजाब प्रांत में तहरीके लब्बैक का चैलेंज अब डबल होने वाला है। आज तक ब्यूरो।